कि कैसा कैसा अमीर पड़ा है। आज कागज के पैसे हैं, लोगों ने उस दौर में दौलत देखी है जब पैसे कागज के नहीं सोने के हुआ करते थे, उस दौर में लोगों ने सांसें ली है। आज पैसा जो कागज का है इस पे इतना गुरूर है, कभी कब्रिस्तान की पुरानी मिट्टी से जाके पूछ, बता तो सके क्या तेरे अंदर गरीब है या अमीर भी लेटे हैं? कब्रें जवाब देगी, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। नारे तकबीर। वाले हैं, लेकिन कयामत के अंदर कितनी बड़ी भीड़ होगी। आदम से लेकर के पैगंबर इस्लाम तक, आखिरी उम्मती तक, हर शख्स मैदान कयामत में खड़ा होगा, सबकी निगाहों का सामना होगा। और मेरे अजीज वहां की शर्मिंदगी मुश्किल पड़ जाएगी। आज लगता है तुम्हें कि अगर हम किसी को सलाम करेंगे हम छोटे हो जाएंगे, हमारा कद घट जाएगा। जाओ, गारंटी के साथ कहता हूँ, जाओ जाकर के सलाम करो। अगर बड़े हो तो छोटों को सलाम कर लो, छोटे हो तो बड़े को सलाम कर लो। रह गई इज्जत की बात। मौला अली फरमाते हैं जो खुदा के लिए किसी के आगे झुकेगा, अगर उसकी इज्जत कम हो जाए कयामत में अली का गिरबान पकड़ के दिखेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह। बहुत खूब, सुभान। कामयाब बने भाई, बहुत अच्छा। और कामयाबी का मयार ये है अच्छा पैगाम, एक दूसरे से प्यार करें। इलेक्शन सब में होते, हर जगह होते। इलेक्शन मींस राय, वोट, ठीक है ना। और ये राय देने में झगड़ा किस बात का? जो जीत जाए वो हारने वाले को कुत्ता ना बनाए, और जो हार जाए वो जीतने वाले के रास्ते बंद न करे। अल्लाह ने अगर आपको इख्तिदार की कुर्सी दी है ना तो सताने के लिए नहीं। जिम्मेदारी जितनी बड़ी होगी हिसाब उतना मुश्किल होना है, ये याद रखिएगा। हिसाब उतना मुश्किल होना, इसलिए हम सफ़ों में प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे। इख्तिदार ताकत हमारे पास है तो हम लोगों का जीना हराम न करें, जीना आसान करने की कोशिश करें, जीना आसान करने की कोशिश करें। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, हम बेटे की शादी पे 3 लाख 2 लाख बदमाशियों में तो खर्च कर देते हैं, लेकिन सगे भतीजे भतीजियां बीमार होती हैं तो 500 रुपए का नोट जेब से नहीं निकलता है। और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हो क्या गया हमें, है खाली नारों से काम चल जाएगा? नहीं, अमली तौर पे हमें मजबूत होना पड़ेगा। अमली तौर पे एक दूसरे की मदद के लिए उठा करूं। हमारा मिजाज तो ये है, हम तो गरीब की भी मदद इसलिए नहीं करते, उधार भी हम उसे देते हैं जो पैसे वाला होता है। गरीब को तो कोई उधार देने भी तैयार नहीं है। अगर 1000 मांग ले तो कह भाई ये देगा कहां से, मांगने तो चलाया, देगा कहां से, है ना। और याद रखना, जब भी पैसे मारेगा ना किसी के अमीर मारेगा, गरीब कभी किसी का पैसा नहीं मारेगा। इसलिए कि आपने जो पैसा अमीर को दिया है ना उसकी दौलत पे भरोसा करके दिया है। कभी गरीब को पैसा दो तो खुदा की रहमत पे भरोसा करके पैसा दे दिया करो। अल्लाह की रहमत बंदों को खाली नहीं रखती है, कभी खाली नहीं रखती है। अपनी सफ़ों में प्यार बांटे, मोहब्बतें बांटे। दीन बड़ा अहम है और इस दीन को लाजिम कर ले अपनी जिंदगी में। और लाजिम याद रखिएगा, आका करीम ने इरशाद फरमाया, हुजूर की बारगाह में जिक्र किया गया, हुजूर एक खातून है, एक औरत है, आका बड़ी पाबंद है रोजा नमाज की और बड़ी कसरत से नमाज पढ़ती है, लेकिन हुजूर उसकी जबान बड़ी सख्त है, पड़ोसी उसकी जबान से महफूज नहीं। हुजूर ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगी। दूसरी औरत का जिक्र किया गया, या रसूल अल्लाह एक औरत और है, लेकिन नमाज तो बस मामूल की पढ़ती है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ती है, लेकिन उसकी जबान बड़ी मीठी है, कभी किसी को दुख नहीं देती। हुजूर ने फरमाया वो जन्नती है। ये जो दो तो लेकी है ना, यही बंदे को जन्नत में ले जाएगी और यही जहन्नम तक ले जाएगी। इसे कंट्रोल में रखा करो, इसे कंट्रोल में। ये कब्जे से बाहर होती है ना, सारे आज़ाए बदन सुबह को सबसे पहले इस जबान से 70 मरतबा कहते तू चैन से रहना, अगर तू चैन से रहेगी तो हम सुकून से रहेंगे, अगर तू फालतू चल गई तेरी वजह से हम गुनाह में मुलव्विस होकर के हम अजाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। तू अपने आप को खैरियत से रखना। 70 मरतबा जिस्म का हर हिस्सा कहता है, लेकिन इसी जबान को जब चाहा जिस पे चाहा चला दिया, जैसे चाहा बोल करके चले गए। तुम्हें खुदा का वास्ता इस जबान को दुरुस्त रखा करो, कंट्रोल रखा करो। जरा सी देर लगती है ये कहने में तेरी औकात क्या है, बस इतना कहा और हमारे अंदर घमंड आ गया, हमारे अंदर तकब्बुर आ गया, जिंदगी भर का अमल तबाह कर दिया गया है।
लाख लगाते रहो, टोपियां करते रहो सजदे। अगर हल्का सा घमंड तबीयत में आ गया है, फिर तुम्हारी इबादतें काम नहीं आने वाली है, फिर रियासतें काम नहीं आने वाली है, फिर जितने चाहो वीडियो बना करके नेकियां करते रहो, फिर कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप को इतना नीचा दिखाया करो, कोशिश किया करो कि हम सबसे छोटे बन के रहा करें। जरूरत नहीं है टांग पे टांग रख के बैठने की चार लोगों में। अगर आज दौलत आ गई है, इतराने की जरूरत नहीं है। अगर दौलत है तो जाओ कभी कब्रिस्तान जाकर के चक्कर लगाओ और देखो वहां जाकर के कैसा कैसा अमीर पड़ा है। आज कागज के पैसे हैं, लोगों ने उस दौर में दौलत देखी है जब पैसे कागज के नहीं सोने के हुआ करते थे। उस दौर में लोगों ने सांसें ली है। आज पैसा जो कागज का है, इस पे इतना गुरूर है। कभी कब्रिस्तान की पुरानी मिट्टी से जाके पूछ, बता तो सके क्या तेरे अंदर गरीब है या अमीर भी लेटे हैं? कब्रें जवाब देगी, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। करेंगे इंशाअल्लाह, एक दूसरे को माफ करेंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई किसी से रूठा है तो मनाएंगे इंशाअल्लाह। जाइए उसकी चौखट पे और जाके सलाम कर दीजिए। वो कहे तुझे गैरत नहीं आई, मुस्कुरा देना। कहा नहीं। वो कहे बड़ा बेगैरत है, तू मेरे आगे आके झुक गया ना झुक गया। उससे कहे तू कुछ भी कहे, मैं आज गैरत नहीं देख रहा हूँ, मैं आज जिल्लत और इज्जत नहीं देख रहा हूँ, मैं मदीने वाले की दी हुई खुशखबरी और जन्नत की जमानत देख रहा हूँ। हुजूर के लिए करेंगे, हुजूर के लिए करें, अपने लिए नहीं, हुजूर के लिए। हालात जाने आप। आज मैं बताऊं, माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है इतनी बड़ी महफिल में सारी सबसे नाराजी बैठे होंगे। कोई अब्बा से नाराज होगा, कोई अम्मा से नाराज होगा। गारंटी के साथ कह रहा हूं, है ना। अभी शान अरब माँ की शान में कलाम पढ़ना शुरू कर दे, जिसने ज्यादा मारा होगा वो और ज्यादा पैसे देगा दिखाने के लिए अम्मा को। सही बता रहे हो, ताकि ये लोग कह दें कि बड़ा फर्माबरदार है। लोगों के कहने से क्या होता है, जब तक फरिश्ते तेरी फर्माबरदारी के गवाह ना बन जाए। ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई किसी से नाराज होकर नहीं बैठा होगा। कह रहे हैं तेरी नमाज पढ़ ले, दिल ना लग रहा। बिल्कुल लगे कहाँ से, कपड़े बगबगे पहन लिए, लेकिन ये जो दिल है ना, इसमें मैल अंदर मौजूद है। अल्लाह कहता तू तेरे ये कपड़े जो है ना, कपड़े इन पे मिट्टी लग जाए, एक बाल्टी पानी में धुल जाती है, मगर सुन ये दिल का जो मैल है ना, ये 7 समंदर में भी नहा लेगा ना, ऐसे नहीं धुलेगा जब तक इस मैल को तू तौबा के जरिए नहीं धोएगा अपने। नमाज और सजदों की लज्जतों का मजा तभी आता जब ये साफ होता है, ये साफ होता है। कई बार मैंने यूसुफ भाई देखा, जवान रो देता है तकरीर में और बूढ़ा हंसता रहता है। हम समझ जाते हैं मसला उम्रों का नहीं है, मसला दिल का होता है। जिसका रिश्ता हुजूर से जितना करीबी होता है, दिल उतना ही नर्म हो जाता है। आज दिल नरम ही नहीं रहे, नरम ही नहीं रहे। आज ना इतने सख्त हम लोग हो गए कि बस अपनी अपनी के चक्कर में एक आग सी लगी है। फरमाया अगर दिल सख्त हो जाए ना, तो यतीम के सर पे हाथ फेरा करो, अल्लाह दिल नरम बना देगा। दूसरी तरीका फरमाया गया, अगर दिल सख्त है, अगर आंसू ना निकलते हो अपनी बर्बादियों पे, फरमाया फिर उठ के कुरान पढ़ा करो, अल्लाह दिलों को नरम बना देगा। तीसरी जो तदबीर बताई गई, फरमाया गया दिल नर्म है, मस्जिद की सफाई किया करो, अल्लाह दिलों को नर्म बना डालेगा। लेकिन माफ कीजिए, जो मुतवल्ली है वो सबसे बड़ा दयूस बना बैठा है आज के दौर में। इमाम साहब लोटा इधर कैसे, ये तो लोटा तेरा लोंडा ही नहीं पता किधर है। लोटे का रुख पूछ रहा, लड़के का नहीं पूछेगा। ये कंडीशन है। आकर के मस्जिदों के अंदर सफाई इमाम साहब तुमने क्यों नहीं की? तुझे क्या लगता है ये मस्जिद के अंदर जो इमाम है किसी के बाप का नौकर है, जिस मुसल्ले पे खड़ा किया जाता है, ये प्रधान की छोड़ी हुई जायदाद नहीं है, ये मंत्री का गिफ्ट में दिया गया मुसल्ला नहीं है, बल्कि ये मुस्तफा की विरासत में मिला हुआ वो मकाम है जहाँ के आके बंदा खड़ा हो जाता है, अकेला ही नहीं सैकड़ों को हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह तक ले जाया करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टाइम पूरा हो गया, नारे कम कर बस जरा, तवज्जो है सारे लोगों की। तो ये मस्जिदों की हमारी कंडीशन है। धूल निकल रही है, झाड़ू नहीं लगी, तुम लगा सकते हो ना, तुम लगा लो। और सुने, फरमाया गया कि जिनके काम ना होते हों, दुआएं कबूल ना होती हों, फरमाया मस्जिद के अंदर जो दरवाजे के बाहर जूतियां पड़ी होती हैं ना, नमाजियों की जूतियां सीधी करते रहा करो, अल्लाह तुम्हारे बिगड़े काम बना डालेगा। बिगड़े काम उसे मजदूरी समझ, उसे नौकरी समझते, उसे ऐप समझते,
जिसने चंदा ज्यादा दे दिया वही मालिक बन जाता मस्जिद का। हाँ भाई, सफे कौन लेके आया था? फना लेके आया था। क्यों भाई, तुम्हें यही मिली थी? तू क्यों नहीं गया था? तेरे पैर टूट गए थे, सही पहले तू जाना, वरना आ गई तो जैसी आ गई सजदा कर ले चुपचाप। बोलने की इजाजत नहीं है, टिप्पणी किसी पे करना, तनकीद करना, ये मस्जिद है। और सही बताऊं यूसुफ भाई, आप में भी संजीदा लोग, पढ़े लिखे लोग मेरी बात से एग्री होंगे। मुझे एक बात बताओ, मैथ के बारे में वही जानेगा ना जिसने मैथ सीखा होगा। जिसने नहीं सीखा होगा उसे जोड़ घटा गुणा भाग का क्या पता है ना। तो एक बात बताओ, जब मैथ जैसी नॉलेज बिना पढ़े नहीं आती तो हुजूर का दीन गधों को कैसे आ सकता है? जिसे कतई नहीं आती बिस्मिल्लाह, वो कह रहा है जम ना रे इमाम साहब है? क्या कहते? हाँ, किरत सही नहीं है। और पूछो किरत किसे कहते हैं, तो कौन ही मार के कहता है तू बता भाई गुड्डू, कलमा सही नहीं है कह दिया। फिर फंस जाते। निकलो इन चीजों से यार, क्यों, क्या फायदा इनमें? मैं नौजवानों तुम्हें बता रहा हूं, अगर कोई खूसट बिगड़ायल बुड्ढा है उससे मेरा कोई मसला नहीं। मैं नौजवानों से बता के जाना चाहता हूं, कभी उलमा के खिलाफ जबान ना खोलना। सही बात। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो 7 पुश्तों तक कोई आलिम पैदा नहीं होगा। और ये सबसे बड़ा अजाब होता है कि नस्लों में इल्म दीन का जानने वाला ना हो। ये इससे बड़ा अजाब मेरी नजर में कोई नहीं। ये सबसे बड़ा अजाब है कि इल्म की बरकत उठा ली जाए। इसलिए कभी ना बोलना। अगर आपकी समझ में कोई बात नहीं आ रही है, इनके अंदर कमी है, तो ये बात इस आलिम से पूछिए आप कि फला शख्स के अंदर ये कमी लगती है, आप बताइए क्या हुक्म शरीयत का। अगर वो ये कह दे कि ऐसे शख्स के पीछे नमाज नहीं है, तो फिर हाथ पकड़ के इनसे मिला, ये खुद समझा देंगे मुसल्ला छोड़ दो। मुसल्ले का हकदार वो होगा जो हुजूर का सच्चा वारिस होगा। हमें कोई फैसला खुद से नहीं करना। अगर पूछ लो दुआए कुनूत तक हमें, ये कौन सी होगा, ये कौन सी होगा? अभी इंटरव्यू ले रहे थे मारूफ भाई हमारे बरेली शरीफ के, तो वो इसी तरह के कुछ वीडियोस बनाते, तो वो इंटरव्यू ले रहे थे मजार पे जाके, एक से पूछ रहे दुआए कुनूत याद है? तो कह रहे ये क्या होती है? ये कंडीशन है लोगों की। एक से किसी ने पूछा, मजार पे बैठा था, उसने कहा किसकी उम्मत हो? तो बड़े मियाँ कह रहे कि अभी कल ही आया हूं, पता नहीं है साहब। ये कंडीशन है। ये उम्मत का मतलब जिस कौम को मालूम ना हो, वो दावा करती है कि हम इस्लाम का परचम कोने कोने में लहराएंगे। मस्जिदों में लड़ने वाले, मस्जिदों में शोर मचाने वाले, मस्जिदों को अपने बाप की चौपाल समझ के चीखने वाले। मस्जिद खुदा का घर है। कई जगह तो गोलियां, यहाँ पीछे बेल्ट चल गई थी इसी इलाके में, कहीं वो वीडियो वायरल हुआ था अमरोहा जिले में ना, अमरोहा जिले में बेल्ट चली मस्जिद के अंदर। शर्म कर मेरी कौम, शर्म करो। मस्जिदें भी लड़ने की जगह रह गई थी। कितना चैनल पे चलाया उनको न्यूज वालों ने, कितना मजाक बनाया गया इस्लाम का। खुदारा निकले इन चीजों से। मस्जिद में किसी को चूं बोलने की इजाजत नहीं। पहली बात तो घर से निकलते ही निकला है तो घड़ी देख के निकला, खुतबा हो गया होगा ना, क्योंकि अंदर गर्मी लगती है, घुटन होती है। कब्र में बहुत ही एसी रखी है, घुटन हो रही है, और आके बैठ जाएगा इमाम साहब 5 मिनट नसीहत के लिए, बढ़ गए, घड़ी देख के बार बार या जल्दी खत्म करो, क्यों मरने वाला है ये। और फिर कह रहा, बाद में कह रहा इमाम साहब खांसी भी ना समझ रहे थे तुम मेरी, मैं क्यों खांस रहा था। ये कंडीशनें हमारी हैं, याद रखो। मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ इबादत के लिए आया जाता है, शरारत के लिए नहीं आया जाता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर कोई तुम्हें 2 वक्त की नमाज पढ़ा रहा है, उसका एहतराम किया करो, उसकी कदर किया करो, उसकी इज्जत किया करो। अगर यही कंडीशन हमारी रही, हर 3 महीने 2 महीने 6 महीने में हम इमाम बदलते रखे, तो वो दिन दूर नहीं है कि कोई हमें 1 वक्त की नमाज पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। गलत नहीं कह रहा हूँ, बड़े तजुर्बे के बाद ये बात कह रहा हूँ।
हूँ। मैंने हिंदुस्तान देखा कि कितने इमामों ने मस्जिदें छोड़ के बिजनेस शुरू कर दिया है, कितने इमामों ने इमामतें छोड़ करके दुकानों के काम शुरू कर दिए कि मस्जिदें इसलिए छोड़ बैठे कि लोगों को बात करने का शूर तक नहीं था। उन्होंने कहा मौलाना हम चटनी खा लेंगे लेकिन इज्जत के सौदे नहीं करेंगे। अगर ये रवैये तुम्हारे रखे तो जनाजे पड़े रखेंगे, कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, बच्चे पैदा होंगे लेकिन कान में अजान देने वाला नहीं मिलेगा, हमारी कब्रों पे कोई अजान वाला नहीं मिलेगा, हमारे जनाजे पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर तुमने उलमा की कदर नहीं की तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ नस्लों से दीन की बरकत उड़ जाएगी। अगर ये चाहते हो नस्ल दीन में बाकी रखे, दीन नस्लों में बाकी रखे, अगर तुम ये चाहते हो हमारी महफिलों के दरमियान कुरान पढ़ने वाले रखे, इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो, इसलिए कि अगर इनकी कदर करोगे हर शख्स चाहेगा काश मेरा भी बेटा कुरान का कारी बन जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरे भाई करेंगे ना इंशाल्लाह झगड़े खत्म, अगर हैं तो। मुझे नहीं पता आप कैसे लोग, मैंने पहले कहा मेरी पहली मुलाकात, अगर हैं तो ये भी खत्म कीजिए। तो झगड़ों की यही वजूहात है, हम इनसे निकल जाएं, इनसे निकल जाएं, फिर वो पकड़े वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को इकट्ठे होकर मजबूती से थामो, ऐसी थामो को हाथ से छूट न पाए, छूट न पाए। कैसी थामनी है, कैसे थामनी है, तारीख गवाह है। जैसे करबला में हुसैन ने पकड़ रखी थी ऐसी हमें पकड़ने की जरूरत है, आज जरूरत है। खाली टोपी को मुसलमान न कहना, खाली गोश्त खाने वाले को मुसलमान, ऐसे तो बहुत सारी कौमें खा रही हैं गोश्त, तो क्या सारे मुसलमान हो जाएंगे? नहीं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। बदले अपने रवैये, झगड़े खत्म करें। बाप बेटे की नाराजी है, थोड़ी देर की है, जाके माफी मांग लो। भाई भाई से नाराज है, माफी मांग ले, क्या चला जाएगा यार, क्या चला जाएगा? मौलाना तुम्हें नहीं पता मेरा अब्बा बहुत खड़ूस है, अब्बा भी कह रहा खड़ूस भी कह रहा है। मैंने कहा इससे बड़ा खड़ूस कोई नहीं है। बाप बुरी सुनते ही नहीं, बहुत सख्त मिजाज है। मैंने कहा तूने बाप को जाना ही नहीं, बाप बाप होता है, कितनी भी नाराज है वो सो रहा हो जाके कदमों में बैठ जा, उसके पैर पकड़ा, आँख खुलेगी, वो तुझे देखेगा, कहेगा क्या कर रहा है, कि अब्बा राजी हो जा। फिर खुदा की कसम देखना गलती तूने की है, नाराज तू था। और जब वो रात के 3 बजे उठ के बैठेगा, उसकी आंखें भीगी हुई होंगी, वो रो के तेरे सर पे हाथ रख के कहेगा पगले मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रहा था, तूने ही आने में देर लगा दी है। तुम क्या जानो बाप क्या होता है? क्या तो सख्त है बाप? मैं जानता हूँ, हाँ बाप का मिजाज सख्त होता है। क्यों? क्योंकि बाप सूरज की तरह होता है और सूरज गर्म होता है, गर्म होता है सूरज। बाप सूरज की तरह होता है, सूरज गर्म होता है, और अगर वो गर्म ना हो तो उजाला ना हो। बाप का मिजाज थोड़ा सख्त है, लेकिन वो बाप है। जिस दिन ये कब्र में चला गया तो दुनिया में अंधेरा नजर आने लग जाएगा, दुनिया काली हो जाती है, फिर कोई नहीं लगता है, फिर कोई नहीं लगता। यूसुफ भाई बैठे हैं, शान रब भाई बैठे, और तुम में से कितने लोग होंगे खुदा की कसम, जब बाप होता है ना तो बेटा जिस चीज पे हाथ रख देता वो चीज बेटे की हो जाती है, जिस चीज पे हाथ रखते वो चीज बेटे की हो जाती है। बाप मजदूर भी है ना, मुरादाबाद की मंडी में रोज भी बिकता है बाप जाके ना, फिर भी खुदा की कसम देखो बेटा कह देना अब्बा मुझे फला कार चाहिए, कहता मालिक से अपने आज थोड़ा सा ओवर टाइम ड्यूटी करनी है। कहा कि उनका बेटे की जरूरत पूरी करनी है, 5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम मेहनत करके वो उस वक्त तक नहीं लौटता जब तक बेटे की गोद में उसकी खुशियां नहीं डाल देता है। तुम कहते हो आज अब्बा से बात करने का मन नहीं करता, हाथ जोड़ के कहता हूँ इसकी कदर कर लो, इसकी इज्जत कर लो, बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है बाप। कभी यतीम से पूछो बाप क्या होता है, कभी उससे पूछो जिसने बाप खो दिया कि बाप के जाने का गम क्या होता है, बाप के बगैर जिंदगी कैसे कटती है। कहते हो माफ नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ खुदा की कसम जाके बैठ के तो देख, उससे ज्यादा मीठा किसी का लहजा ही नहीं हो सकता है, किसी का लहजा नहीं हो सकता है। तुझे याद नहीं तो याद दिला दूं, जब तू चल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, तुझे कंधे पे लेके बाप चलता रहा, कहता कि वो मुझे माफ नहीं करेंगे। तुझे क्या पता है पगले, जब दीवार पे कौवा बैठा उसने 40 मरतबा तूने कहा था अब्बा ये क्या बैठा है, तो बाप ने 100 मरतबा तुझे बताया था बेटे इसे कौवा कहते हैं। और बाप की जरा सी नजर क्या कमजोर हुई, उसने कहा बेटे क्या टाइम हो गया, तो बाप से बेटा कहता अब्बा 3 बज रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी, बुढ़ापे की वजह से दिमाग कमजोर हो गया, फिर क्या बैठा बेटे अब कितना टाइम हो गया, फिर उसने कहा कि 3:15 हो रहे हैं। फिर बाप ने पूछ लिया बेटे से बेटा कितना टाइम हो रहा है, उसने कहा 3:30 बज रहे हैं। कहा बेटे अब बता भी कितना टाइम 4 बजने में है।
इतना कहना होता कि बेटा कपड़ों से बाहर, लहजे बदल जाया करते हैं, तेवर चेंज हो जाते हैं, का जब तुम्हें दिखता की नहीं कि बार बार क्यों परेशान कर रहे हो। हाथ जोड़ के कहता हूँ इस लहजे में बाप से बात न करना, कभी ये मत कहना तुम्हें दिख नहीं रहा है तो बोल क्यों रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तो कह क्यों रहे हो, तुम नहीं जानते हो ये भी अपने वक्त का सबसे बड़ा माइंडेड बंदा था, लेकिन तेरे लिए इसने जवानी लुटाई है ताकि तेरे वजूद को ताकत मिल सके, ताकि तेरी जिंदगी को रोशनी मिल सके। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ बाप कितना भी नाराज हो उसके कदमों में बैठ जाया करो, इसलिए कि खुदा सिर्फ सजदों से राजी नहीं होता, खुदा बाप की रजा के साथ राजी हो जाया। वाह बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरी गुजारिश है बाप को भी राजी करें, माँ को भी राजी करें, बहन को भी राजी करें। एक रिश्ते पे अगर बात करूं बड़ा वक्त लगेगा, बस इतना ही समझ लें जो रूठा है उसे मना लो। आका करीम मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, सुनो भाई सुनो, तवज्जो है सबकी। बहुत अच्छे बच्चे माशाअल्लाह, अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे। जितने बच्चे अदब से हुजूर की बातें सुन रहे हैं अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाते, इनके माँ बाप की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। कई बार हम लोग भी गलती करते हैं, आगे निकल के बाद में ये बताओ महफिल में सबसे पहले बड़े आते हैं कि बच्चे? बोले कौन आता है? बोल दो, सारे लोग हैरत आ रही है पीछे आके बैठे तो। बच्चे आते हैं ना, महफिल का आगाज बच्चों से होता है, बच्चे ना आए तो महफिल शुरू ना हो, और जब महफिल जम जाती है तो अब आए निकल के, चलो चल कलवा कहा क्या हटे पीछे, भूरा कहा हट पीछे, गुड्डू का प्रधान उड़ा के फेंकते हो। सुने, बच्चों को महफिल से नहीं भगाना है, इनको ला के आगे बैठाया करो ताकि जब हम तुम बूढ़े हो जाएं तो फिर दीन की जिम्मेदारी इनके कंधे पे आएगी। सुभान अल्लाह, क्या जुमला। इसलिए बच्चों को आगे रखना चाहिए। जानते हो मस्जिदें कब से खाली हुई? जब से 65 नमाजियों ने बच्चों को मस्जिद से मार के भगाना शुरू किया, हमारी मस्जिदें खाली हो गई। जब खुद आते थे तो बुड्ढे भगा देते थे। बेटा अब वक्त नहीं है, ये बात पहले बता देते ना, नहीं आदत ठंडा ऐसे ही लगता बेटे, रोज बोलना रहता मेरे लाल। खुदा सलामत रख के 1 घंटे के ऊपर सुई जा रही है, ठीक है ना। मैं कभी और इंशाल्लाह उसको बयान कर लूंगा, ठीक है। आप शायद साल में 2 जलसे होंगे इसलिए आप कम थके होंगे, मुझे रोज बोलना रहता भाई। लिमिट 1 घंटे की है, बस मेरी बात सुन ले थोड़ी सी जो रह गई है। तो हम लोग ना बच्चों को भगा देते हैं, बच्चों को भगा देते हैं, ना भगाया करो, इन्हें ला के रखा करो। मगर इतने भी ना समझ बच्चे ना हो कि इन्हें पाकी नापाकी का तजर्बा ना हो, इल्म ना हो, या मस्जिद का एहतराम ना जानते हो। ऐसे बच्चों को मेरे भाई जरूर रोकते मस्जिद से, जिसे पेशाब पखाने की तमीज ना हो। लेकिन समझदार बच्चे हो जाएं तो हुजूर ने फरमाया कान पकड़ के मस्जिद में लाया करो, नमाज के आदी बनाओ बच्चों को, बचपन में लाया करो, तो थप्पड़ मार के निकाल देते। यही कंडीशन यहाँ की है, आगे सबसे बाद में चल बच्चा पीछे। क्यों? तेरे पास अलग से स्लिप है मदीने की। सुन, जितना रिश्ता तेरा है हुजूर से उतना ही रिश्ता इस बच्चे का भी है। जितने आका हम पे मेहरबान है उतने इन बच्चों पे भी मेहरबान है। जितना उनकी रहमत में हक हमारा है उतना इन बच्चों का भी। तो फिर इन्हें धक्का ना दे, इन्हें दुआएं दिया करें, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। इतनी रात तक अगर ये यहाँ ना होते, पबजी में होते, मोबाइल चला रहे होते, गेम खेल रहे होते। ये तो हुजूर का सदका है कि सारी चीज से बचा के अपनी मेहरत में बैठा रखा है, अपनी महफिल में बैठा रखा है। वरना तुम किसी के बेटे को 10 मिनट हाथ में तसला दे के बिरयानी के लिए बैठा के दिखा देना, 5 मिनट नहीं बैठेगा। लेकिन ये रात के 1 बजे तक हुजूर की महफिल में बैठे हुए, इसका मतलब क्या? इसका यही मतलब है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो ये भी कोशिश करें कि अखलाक मुस्तफ़ा वाले लाएंगे इंशाअल्लाह। लहजे तीखे नहीं होने चाहिए, मीठी बात करें जब भी करें, कड़वा ना बोले, कड़वा ना बोले। और अपने मुआशरे को, अपनी